हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना, वो मैंने लिए 60 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। और ये ना मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच। ज़्यादा डीप भी नहीं और ज़्यादा मतलब डीप कम भी नहीं, मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने 5 इंच लिया शोल्डर। और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट ने लिया है मैंने 1.5 इंच। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। और बैक साइड में ना सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी बना सकती है या उससे डीप भी बना सकती है। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना, उसी तरह से मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये बैक पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और फ्रंट पार्ट में ना मैं नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी। तो जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और फ्रंट साइड में ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दूंगी फ्रंट साइड में। तो सिंपल मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है, मतलब फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर गुलाई का शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। आप लोग कम पहनना पसंद करती है डीप तो 6 इंच भी ले सकती है फ्रंट पार्ट डीप। और उसके बाद गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे मैंने लिया है, उससे ऊपर लिया है 1 इंच। तो तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला के मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2 इंच। और साइड से ले लूँगी 2.5 इंच से 2.5 इंच। यह साइड से भी मैंने 2.5 इंच लिया है और यह साइड से भी मैंने 2.5 इंच लिया है। उसके बाद मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं बेल्ट का शेप भी दे दूँगी। तो मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये ना डबल कटोरी है, इसलिए मैंने कटोरी के मिडिल में काट कर लिया है। अभी ये जो कटोरी का पार्ट है ना, वो हमें बड़ा करना है। तो सबसे पहले मैं जो ये हमारा फर्स्ट कटोरी है वो पार्ट में बड़ा करूँगी। तो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो मैं इस तरह से रखूँगी और उसको चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो इसी तरह से मैं चारों और मार्किंग कर लूँगी।
और उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है उस पार्ट को मैं बड़ा कर लूँगी। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ, ये साइड से 1 इंच, ये साइड से 1 इंच, और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ। तो नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लिया है। तो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है ना, वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये हमारा जो फर्स्ट कटोरी है, उसी से मेजरमेंट लेके मैं सेकेंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको इस तरह से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच, और सेकेंड कटोरी के लिए मैंने उसका चौड़ाई में लिया है 7 इंच, और उसका जो लंबाई है वो ले लूँगी मैं 3.5 इंच। ये साइड से भी 3.5 इंच लिया है, और ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। 1 इंच नीचे, और ऊपर की मतलब नीचे की साइड से भी हाफ इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका शेप दे रही हूँ। तो मेरा शेप देना भी हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से शेप दे के कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, कटोरी बराबर से होगा। तो देखो दोनों कटोरी कितना परफेक्ट शेप आए हैं। इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं कितना अच्छे आए हैं। तो देखो ये हमारा कटोरी का पार्ट भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना, आर्म होल का साइड, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 7.5 इंच। और स्लीव के लिए जो ये फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का लंबाई ने लिया है 9 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसका चौड़ाई लेना है 7.5 इंच। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका मैंने शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 4.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को ना आप लोग हमेशा ही तालपात कटिंग जरूर करना, मतलब फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर कटिंग जरूर करना, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो मैंने कटिंग कर लिया है, फ्रंट साइड में भी हाफ इंच अंदर रखकर। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करूँगी। और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करूँगी, ताकि सिलाने में भी आसानी हो। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो देखो मैंने सभी पार्ट को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका टिचिंग का वीडियो मैंने दूसरा वीडियो पर अपलोड किया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती थी, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हुआ है टिचिंग का वीडियो। तो आप लोग देखना चाहते हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगे कटिंग का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।